नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। बहुत सारे अभिभावकों ने मुझसे मेरे ऑफलाइन विद्यालय और कोचिंग और छात्रावास के बारे में जानकारी मांगी है और जानने की इच्छा रखते हैं और उन लोगों ने बताया कि सर आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, मुझे अपने बच्चे को वहाँ डालने की इच्छा है और मैं डालना चाहता हूँ। तो आज मैं आपको उस अपने ऑफलाइन विद्यालय के बारे में डिटेल जानकारी देने वाला हूं, बल्कि इसके एक एक चप्पे की सैर कराने वाला हूं आपको। सबसे पहली बात तो ये है कि जो मेरा ऑफलाइन विद्यालय है उसका नाम रेजिडेंशियल आनंद प्रेप स्कूल है। यह बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। दूसरी बात कि जो लोग भी आना चाहते हैं, इस साल इस विद्यालय की स्थापना के पूरे 25 वर्ष हो रहे हैं, तो एक तरीके से यह विद्यालय और छात्रावास जो है अपनी स्थापना की सिल्वर जुबली भी मना रहा है। इस अवसर पर बहुत सारे ऐसे अभिभावक जो इस बार आने की इच्छा रख रहे हैं, उनके लिए एक विशेष ऑफर भी इस विद्यालय की तरफ से है, जिसकी घोषणा करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। वो ऑफर ये है कि इस अवसर पर 25 बच्चों को जिनके स्कोर, वैसे बच्चे जिन्होंने इस बार सैनिक स्कूल आरएमएस के एग्जाम दिए लेकिन थोड़े बहुत अंतराल से वहां नहीं हो पाया, या सैनिक स्कूल में जिनके बच्चों के स्कोर 200 से लेकर के 250 तक हैं और खासतौर से वो बिहार यूपी से हैं, जनरल ओबीसी कैटेगरी से हैं और उनको सीट नहीं मिलने की संभावना है और एलिजिबिलिटी अगले साल भी बची हुई है, उन बच्चों के नामांकन के समय, वैसे तो बात यह है कि पहली बार इस विद्यालय में अगर नामांकन के समय आप आएँ तो लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये का खर्च आता है एडमिशन के समय। तो उन बच्चों को जिनके स्कोर 200 से 250 के बीच में हैं, इस बार सिल्वर जुबली के अवसर पर उनको एक बहुत बड़ी छूट मिलने वाली है एट द टाइम ऑफ नामांकन। कह सकते हैं कि लगभग ये 50% हो सकता है। दूसरी बात कि कॉपी किताब भी उनको विद्यालय की तरफ से मुफ्त में मिलेगी। कंडीशन क्या है? आपके बच्चे के एनटीए स्कोर कार्ड आपको अपलोड करने होंगे। एक गूगल फॉर्म होगा जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और अगर आप कॉल करके मांगेंगे तो आपको व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। अभी इस विद्यालय के छात्रावास में कुल 100 बच्चे अध्ययनरत हैं। 25 बच्चे को हम और ये सुविधा दे सकते हैं अपने यहाँ रह करके पढ़ने के लिए। लोग इच्छुक भी हैं, आना भी चाहते हैं, आपका स्वागत है। मुझे बहुत खास तौर से दूर दराज के भी लोगों ने फ़ोन किया, जैसे हरियाणा से, राजस्थान से, यूपी से, वेस्ट बंगाल से। इवन वेस्ट बंगाल के एक बच्चे ने तो पिछली बार उसके 155 नंबर आए थे, उस बच्चे ने 8 महीना पिछले सेशन में मेरे यहाँ अध्ययन किया और पहले राउंड में ही पुरुलिया सैनिक स्कूल में उसका नामांकन सुनिश्चित हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे इस विद्यालय की व्यवस्था का लाभ उठाते हुए, जिसका जो दैनिक रूटीन है सुबह के 4 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक की जो गतिविधि है, उसमें अगर आप अपने बच्चे को डाल करके और अगले साल सुनिश्चित सफलता पाना चाहते हैं तो एक बहुत बेहतरीन मौका होगा आपके लिए इस सिल्वर जुबली। और सबसे खास बात क्या है कि विद्यालय का 25 वर्ष हुआ है और इस अवसर पर एक बहुत बड़ी राशि की छूट मिलने वाली है नामांकन के समय, उसका भी लाभ आप उठा सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए जो स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर आप मुझे कॉल करके आप व्यक्तिगत रूप से भी उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मैं लिए चलता हूं, आपको अपने विद्यालय की सैर कराता हूं, एक एक गतिविधि की सैर कराऊंगा। छात्रावास की क्या व्यवस्था है, स्मार्ट क्लास कैसा है, बच्चों का क्लासरूम कैसा है, पीने के पानी का व्यवस्था, इन सारी तमाम पूरे कैंपस की विजिट मैं आपको आज कराने वाला हूं। तो आइए चलते हैं अपने विद्यालय की सैर पर। ये हमारे
प्रवेश द्वार है जहां से अभिभावक और बच्चे कैंपस में प्रवेश करते हैं। और ये है हमारा विजिटिंग काउंटर, जहां रजिस्टर में अभिभावक अपनी डिटेल दर्ज करने के बाद में हमारे ऑफिस काउंटर या पेरेंट्स लाउंज की तरफ दाखिल होते हैं। तो जगह का सारा काम होता है। और ये बना हुआ है पेरेंट्स लाउंज, जहाँ पेरेंट्स आके बैठते हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए। रविवार को, प्रथम रविवार मिलने का दिन होता है, तो पेरेंट्स के बैठने और बच्चों से मिलने के लिए यहाँ पेरेंट्स लाउंज भी बना हुआ है। और यहाँ भी एक पीने के पानी की व्यवस्था रखी हुई है कि अभिभावक को पानी पीना हो तो अपना ठंडा गर्म जैसा भी पानी चाहिए उनको यहाँ मिल सकता है। यहाँ भी फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है एक ऑफिस में। हर जगह, हर क्लासरूम के पास एक फायर एक्सटिंग्विशर की व्यवस्था की हुई है। सीसी कैमरे से पूरे क्लास, पूरे कैंपस की प्रॉपर मॉनिटरिंग भी होती रहती है इस ऑफिस से बैठ करके। तो यहाँ से क्लास में बच्चे क्या कर रहे हैं, टीचर कहाँ है, किस कैंपस में कहाँ पर क्या हो रहा है, वो सारी चीजें हम यहाँ से देख करके मॉनिटर करते रहते हैं। ये हमारा यहाँ पेरेंट्स लाउंज का बोर्ड लगा हुआ है। ये ऑफिस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके लिए अलमीरा है। अब आइए आपको मैं क्लासरूम पे विजिट करूँ। तो हम अपने शिक्षकों के साथ अपने बच्चों के सुधार के लिए जो उचित मंत्रणा होता है वो हम इसी कक्ष में करते हैं अपने बच्चों के साथ। ये हमारा एक छोटा सा ऑफिस है, जहाँ ये स्टाफ रूम कह सकते हैं, हमारा स्टाफ रूम है। यहाँ से हमारे शिक्षक और हम आपस में बच्चों के विकास पर और उनमें विकास के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाए, इसकी विचार विमर्श हम इसी ऑफिस में बैठ के करते हैं। और अपने शिक्षकों के साथ राय मशवरा करते हुए बच्चों के प्रॉपर विकास पर चर्चा करते हैं और उसके लिए रणनीति बनाते हैं। यहाँ बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है तो पीने के लिए पानी की व्यवस्था, गर्मी का अगर मौसम हो ठंडा पानी चाहिए तो ठंडा पानी की व्यवस्था 2-2 यूनिट मशीन लगी हुई है। इसके अलावा भी 3 मशीन यहाँ भी लगी हुई है जिससे बच्चे पानी पी सकते हैं। और ये हो गई हमारे क्लासरूम की व्यवस्था, जहाँ बच्चों का क्लास होता है। और ये जो आप अलमीरा देख रहे हैं, ये हॉस्टल के बच्चों के लिए ये अलमीरा बना हुआ है। इसमें बच्चों की कॉपी किताब वो सब बच्चों की यहीं रहती है। उनका अपना लॉकर होता है जहाँ वो ताला मार सकते हैं और अपनी कॉपी किताब इसमें रखते हैं। तो बच्चों को कॉपी किताब लेकर के हॉस्टल में जाने की जरूरत नहीं है। बच्चे कॉपी किताब सब यहीं से लेते हैं। सुबह 4 बजे जगने से लेकर के रात के 8 बजे तक की जो गतिविधि होती है, 6 बजे बच्चे इस कैंपस में अगर एंट्री होती है तो रात के 8 बजे तक बच्चों की गतिविधियाँ इधर ही होती हैं। तो कॉपी किताब इधर ही रहना है, कॉपी किताब लेकर के हॉस्टल में नहीं जाना है। रात 8 बजे तक शिक्षक क्लास लेते हैं तो उनकी कॉपी किताब की सारी चीज़ें यहाँ रखी है। हर एक स्टूडेंट को एक लॉकर मिला हुआ है। एक अलमीरा में 10 लॉकर है और ऐसे कुल लगभग 100 लॉकर हैं यहाँ पर जो बच्चों को उपलब्ध हैं अपनी कॉपी और किताब रखने के लिए। आइए अब आपको एक क्लासरूम की विजिट कराता हूँ। ऑफ AB is equal to a square root A multiply a square root B. You can write a square root AB is equal to a square root A multiply a square root B. 20, 10, 5 and again 5. 2 multiply 5. Okay? Now you can pair it. This is 3 square multiply 5 square multiply 2 square. Now you can find the square root of 25 multiply square root of 20 by writing 3 multiply 5 multiply 2. That is 3 5 are 15 to the 30. Have you understood, student? Yes, sir. अब नेक्स्ट की बात हो रही है 441 561. अब अगर बात करें हम तो ये जो आपने देखा क्लास, ये क्लास 441 और ये कंप्लीटली अगर मैं बात करूं जहां मैंने अभी हॉस्टल आपको दिखाया था, हॉस्टल ओनली फॉर बॉयज़ है और हॉस्टल में बच्चों की जो कुल संख्या है वो 100 के लगभग में हमारे छात्रावास में अभी बच्चे हैं मौजूद यहाँ पर। और ये एक विद्यालय वाला कैंपस है। इसके पहले जो आपने देखा वो छात्रावास था, छात्रावास का विजिट कराया हमने।
ये विद्यालय का कैंपस है। विद्यालय में दिवसकालीन और छात्रावास दोनों प्रकार के बच्चे हैं। तो क्लासरूम में आपको छात्र और छात्राएं दोनों दिखेंगे, लेकिन छात्रावास ओनली फॉर बॉयज है, हॉस्टल ओनली फॉर बॉयज। लड़कियों के लिए हमारे पास हॉस्टल की कोई व्यवस्था नहीं है। और छात्रावास में लड़कों की कुल संख्या अभी जो है हमारे वर्तमान में वो 125 है। ये हमारे विद्यालय का कैंपस हुआ और ये सब सारे क्लास और कुल यहाँ पर अभी जो बच्चों के आप देखेंगे तो सभी क्लास में शिक्षक मौजूद हैं और सभी जगह क्लास चल रहा है। तो 2 कैंपस है। दिवसकालीन छात्र जो हैं वो इस कैंपस का उपयोग करते हैं और छुट्टी के बाद है पीछे जहाँ प्रेयर हो रहा था उस कैंपस का इस्तेमाल हमारे छात्रावास में रहने वाले बच्चे करते हैं। छात्रावास के अभिभावकों के लिए अलग से एक ऑफिस है जहां उनके साथ हम मिलते हैं। क्योंकि जो बाहरी ऑफिस है वहां बहुत सारे लोग आते जाते हैं, व्यक्तिगत विचार विमर्श के लिए हम इस ऑफिस में अपने छात्रावास के अभिभावकों के साथ मिलते हैं। और सभी ऑफिस, सभी कार्यालय, सभी क्लासरूम सीसी कैमरे से युक्त हैं। यानी कैंपस में चप्पे चप्पे पर सीसी कैमरे की व्यवस्था है। हर एक गतिविधि हमारे सीसी कैमरे की निगरानी में होती है। तो ये एक ऑफिस है। अब आपको ले सकता हूँ मैं अपने स्मार्ट क्लास की ओर। जी, ये हमारा इसी स्मार्ट क्लास का है। चूँकि स्पेशल क्लास के जो बच्चे होते हैं, जो सैनिक स्कूल, आरके मिशन और RIMC के एस्पिरेंट हैं, उनको सुबह 6 बजे से उनकी शैक्षणिक गतिविधि सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है और रात के 8 बजे तक वो जारी रहती है। बीच में अगर खाने का और ड्रेस चेंज करने का ड्यूरेशन हटा दिया जाए तो वो कुल मिलाकर के 1 घंटे का ही हो सकता है, अगर चारों समय के भोजन को जोड़ दिया जाए और ड्रेस चेंज करने का। तो बाकी का समय उनकी शैक्षणिक गतिविधियां जो होती हैं वो इसी स्मार्ट क्लासरूम में चलती हैं, ताकि वातानुकूलित परिस्थितियों में उनकी पढ़ाई लिखाई पर कोई असर ना पड़े, मौसम का कोई प्रभाव ना पड़े। खासतौर से जब उमस का मौसम होता है, बरसात के समय, तो उस समय बच्चे और शिक्षक दोनों गर्मी और पसीने से पंखा के बावजूद परेशान हो जाते हैं। लेकिन इस क्लास के बाद में अब उनकी ये परेशानी भी दूर हो गई है और पूरी तरीके से बच्चे बेहतरीन तरीके से, नॉन स्टॉप तरीके से अपनी पढ़ाई करते हुए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हरनिश प्रयास करते हैं और इसकी वजह से हमारी सफलता का रेशियो भी बढ़ता है। तो ये है हमारा स्मार्ट क्लास। आपको इसके बाद बच्चे और क्लासरूम टीचर ये दोनों दिखेंगे आपको इस क्लासरूम में। Are known as the phases of the moon. phases of moon Now let's देखते look थे आप at लोग। each phase of the moon one by one. देखिए कैसे 1 by 1 जो है, कैसे मून जो है बदलता है अपने डायरेक्शन को, उसका आकार कैसे चेंज होता है इसमें। And the sun. Besides, at this time, the moon is not visible. After 3 to 4 days, we see half moon illuminated in the sky. This is the half moon phase. देखिए कैसे सर्कलाइट यहाँ पे ये किस प्रकार से आधा घूमता है अर्थ, और कैसे सन जो है 25 दिनों के बाद नया मून तैयार होता है। Is known as moon crescent. The moon completes one round around the earth in about 29 days.
of the home from one new home to the next new home. This was E for Earth, Mother, M for Mars, J for Jupiter, Sun, Saturn, Us, Uranus, Negetes, Neptune. इस टैबलेट को लिख लीजिए। Here is one way of the learning the एटमॉस्फेयर दिया हुआ है। जो सबसे पहला लेयर हम लोग का एटमॉस्फेयर का है वो है ट्रोपोस्फेयर। क्या है? ट्रोपोस्फेयर। ऑफ द अर्थ जो फर्स्ट लेयर होता है हम लोग का एटमॉस्फेयर का उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। और ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो लेयर होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है? कौन सा लेयर होता है ये? इसका परसेंटेज जो होता है कितना होता है? 78% किसका होता है? और जो सेकंड जो होता है, सेकंड जो कॉम्पोजिशन जो सबसे हाईएस्ट होता है वो है ऑक्सीजन का। ठीक है? 21% होता है। कितना होता है? और एंड डू मैकेनिकल वर्क। देखो विंड भी क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। जिस प्रकार से हीट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, विंड भी क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। और इस एनर्जी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। आप लोग एक प्रोजेक्ट दिए थे हम विंड मिल बनाने के लिए, तो विंड मिल का यूज करके भी हम लोग क्या करते हैं? आपातकालीन परिस्थिति में अगर बिजली चली जाए तो बिजली आपूर्ति के लिए जेनसेट है जो 32 kV का जनरेटर है। दिन हो या रात हो किसी भी समय अगर पावर सप्लाई बाधित हो जाए बाहर का तो ये जनरेटर की भी सुविधा बच्चों की सुविधा के लिए रखा गया है। दिवसकालीन बच्चे जो अपने से आने जाने में असमर्थ नहीं है या अभिभावक व्यस्त हैं उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था है यहाँ पर। इसमें एक फ्लोर नीचे है इसमें बच्चे रहते हैं, इससे जस्ट ऊपर वाले फ्लोर में हम और हमारे बड़े भाई साहब दोनों विद फैमिली इसी हॉस्टल में रहते हैं, सब परिवार। और बच्चों की देखरेख में हम लोग अपनी 24 आवर की भूमिका रखते हैं। और इसके ऊपर के जो 2 फ्लोर हैं वो भी बच्चों के लिए है। और इस पूरे कैंपस में चप्पे चप्पे पर सीसी कैमरे की निगरानी आपको मिलेगी। आइए आप आएंगे तो यहाँ भी देखेंगे 2 सीढ़ी है दोनों तरफ से। एक सीढ़ी यहाँ है और वहाँ भी सीसी कैमरा लगा हुआ है। किसी भी प्रकार की अगर कोई हरकत होगी तो वो सीसी कैमरे में वहाँ कैद हो सकती है। वहाँ सीसी कैमरा एक लगा हुआ है। एक सीढ़ी इधर की तरफ में है जो आप देखेंगे तो यहाँ भी सीढ़ी है और यहाँ भी सीसी कैमरा लगा हुआ है। तो सीसी कैमरा भी आपको यहाँ देख सकते हैं। यानी इस कैंपस में एंट्री किसी की भी हुई और निकासी हुई वो दोनों तरफ से सीसी कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है और रखा हुआ है। अब आपको मैं अपने छात्रावास के अंदर का दिखाता हूँ जहाँ बच्चे रहते हैं सोते हैं, उनकी व्यवस्था कैसे है। आइए छात्रावास में आप देखेंगे बेडिंग की व्यवस्था ज़्यादातर जगह पर आप देखेंगे तो वो स्टेप बाय स्टेप होता है। स्टेप बेडिंग होती है, एक खंड नीचे एक ऊपर उसके ऊपर नीचे। हमारे यहाँ जस्ट इसके उलट है, एक बच्चे के लिए एक बेडिंग की व्यवस्था है। पूरे पंखे की हवा भी उसको पर्याप्त मिलेगी और वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी उचित होता है। जाली लगी हुई है बाहर से, इसमें 2 पल्ला है। एक खिड़कियों में 2 साइड से पल्ले लगे हुए हैं, एक अंदर का एक बाहर का। अंदर का पल्ला पूरी तरीके से बंद होगा और बाहर का पल्ला है कि गर्मी का मौसम अगर हो तो अंदर का पल्ला खोल दिया जाए तो इधर से हवा आएगी और इस सब में जाली लगी हुई है। इसकी वजह से मच्छर का कोई प्रकोप नहीं होता, मच्छर बाहर रह जाते हैं। खिड़की खोल दीजिए, हवा पूरी आएगी और मच्छर से बच्चे सुरक्षित रहेंगे। और हर जगह सॉकेट लगा हुआ है जहाँ मॉस्किटो गुड नाइट का लिक्विडेटर लगा हुआ रहता है सभी जगह, ताकि मच्छर का प्रभाव ना हो बच्चों के ऊपर में। बेडिंग अरेंजमेंट एक एक बच्चे का जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ से बेड का अरेंजमेंट आपको दिखेगा। आप देखेंगे इस हॉस्टल में भी 4 सीसी कैमरे लगे हुए हैं। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ। एक एक बेडिंग की व्यवस्था आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ बच्चों की व्यवस्था की हुई है। एक बच्चे के लिए एक बेड है और हर बेड के बीच में 2 फीट का गैप है, 1 फीट का गैप है। हर बेड के बीच में 1 फीट का गैप आपको मिलेगा यहाँ पर में। आप यहाँ देखेंगे तो वहाँ भी सीसी कैमरा लगा हुआ है जो पूरे इस हॉल का एक पैनोरामिक व्यू लेता है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ ये खिड़की खुला हुआ है, अगर खिड़की केवल खोल दी जाए, कितना भी गर्मी का मौसम है, इस हॉल में कुल मिलाकर के 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खिड़कियाँ हैं। इन 10 खिड़कियों को अगर खोल दिया जाए और 4 दरवाजे हैं
तीन दरवाजे हैं, तीनों दरवाजे को खोल दिया जाए, बगैर पंखा के भी गर्मी के मौसम में बच्चे यहाँ चादर ओढ़ करके सोते हैं। इसका कारण ये है कि ये जो छात्रावास है शहर के नज़दीक है, लेकिन पूरी तरीके से खुले माहौल में है, कहीं आजू बाजू घनी बस्ती नहीं है। इसका नतीजा होता है कि बच्चों को शुद्ध हवा और स्वच्छ वातावरण मिलता है यहाँ पर। तो सीसी कैमरे की निगरानी यहाँ भी है, और ये सारे नाइट विजन कैमरे लगे हुए हैं। इवन इस कमरे में एक भी लाइट ना हो तो भी सीसी कैमरा उनको बहुत प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करता है। आइए आपको दिखाता हूँ, सारे बेड के बीच में वैसे ही मिलेंगे, और यहाँ बच्चों के रखने के लिए सामान वगैरह रखने की भी जो व्यवस्था है वो इसी के बेड के अंदर में है। आइए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ भी देखिए 2 सीसी कैमरे लगे हुए हैं। ये शॉर्ट व्यू, एक हाफ पोर्शन का इधर और एक हाफ पोर्शन इधर के बच्चों का, और एक उस कॉर्नर पर लगा हुआ है, सबसे कॉर्नर में वहाँ पर है, जो वहाँ भी सीसी कैमरा आपको दिख रहा है। अब बच्चे अपना सामान कहाँ रखते हैं, कैसे रखते हैं, आइए आपको दिखाता हूँ। ये बेड के ही अंदर फोल्डिंग सिस्टम है, चेयर, बच्चों के सामान रखने का जगह है। इसमें बच्चे अपनी जो भी सामग्री होती है, उनका रजाई हो, चादर हो और अपने डेली यूज का सामान हो, वो बच्चे अपना यहाँ इसके अंदर में रखते हैं। इस हॉल में बच्चे सिर्फ सोने के समय आते हैं, सोने तक यहाँ रहना है। सुबह में तैयार होंगे, तैयार होने के बाद जब वो क्लास के लिए जाते हैं उसके बाद यहाँ साफ सफाई का सारा प्रोसेस चलता रहता है। आमतौर पर बच्चों के अलावा किसी भी अजनबी का इस हॉस्टल में आना प्रतिबंधित है, खासतौर से कोरोना काल के बाद में साफ सफाई और किसी भी तरीके का इन्फेक्शन बाहरी ना आ पाए। इवन पेरेंट्स भी जब बच्चे को अपने यहाँ ड्रॉप करने आते हैं सिर्फ उसी समय एक बार उनको विजिट करने की अनुमति मिलती है, उसके बाद उनको इसकी अनुमति नहीं मिलती है। बच्चे जब सुबह में जगते हैं या रात में जगेंगे तो बाथरूम कहाँ जाएंगे, वो बाथरूम और उनके नहाने की व्यवस्था, मुंह हाथ धोने की, ये है बच्चों का पैसेज। ये जो है दरवाज़ा रात में ग्रिल ये यहाँ पर बंद रहता है और इसमें ताला रहता है, ये सुरक्षित है। तो बच्चे, छोटे बच्चे भी हैं, यहाँ से निकलेंगे, ये पैसेज है, इस पैसेज में बच्चे आएंगे यहाँ पर। ये उनके बाथरूम का जगह है, नहाने का जगह है। अगर रात में बच्चों को पीने के पानी की जरूरत हो तो यहाँ वाटर फिल्टर लगा हुआ है, आरओ वाटर, बच्चे यहाँ से पानी ले सकते हैं। बोतल में, वैसे बच्चों के पास वाटर बोतल होता है, लेकिन अगर वाटर बोतल खत्म हो जाए तो रात में भी बच्चे यहाँ आकर के पानी ले सकते हैं। सब जगह लाइट होती है, और यहाँ भी ये बाथरूम का जगह है, लेकिन ऊपर देखें तो यहाँ भी सीसी कैमरा लगा हुआ है। आपको पूरी सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ भी है, किसी भी तरीके का कोई भी मिस है तो ये सीसी कैमरा उसको रिकॉर्ड करेगा। तो ये बच्चों के नहाने का जगह है। इसके बाद ये आप आए तो ये बाथरूम हो गया। बाथरूम का एरिया ये है। डेली स्वीपर सुबह और शाम दोनों समय आते हैं इसकी सफाई के लिए। ये बाथरूम है। बाथरूम आप देखेंगे, और इस बाथरूम के पैसेज में भी ऊपर सीसी कैमरा लगा हुआ है। इस पैसेज के अंदर में कहीं कुछ नहीं है, अंदर में तो बच्चे अपना जाएंगे, ये दरवाजा बंद हो जाएगा। बट किसी भी तरीके का कोई मिसहैप हो तो हम यहाँ इस बाथरूम के पैसेज में भी पता कर सकते हैं। इस पैसेज को भी रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ सीसी कैमरा लगा हुआ है।